इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती दुनिया तक के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के जुमा के खुतबे के अंदर इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से कुछ बातें होंगी। समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इस्लाह कैसे हो सकती है। मौजू तो काफ़ी लंबा है, लेकिन आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर 3 पॉइंट इंशाअल्लाह रखे जाएंगे और बात ख़त्म की जाएगी कि वो 3 कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से नुक्ते हैं। सबसे पहले इस्लाम के अंदर जिसकी बुनियाद पर समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर सुधार आ सकता है, सुधार पैदा हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इन तीनों नुकात की तरफ हमारी रहनुमाई की है। और यही वो 3 ऐसे पॉइंट हैं स्टार्टिंग के जिनके बग़ैर समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कोई आदमी कितने भी दावे कर ले, इत्तेफाक व इत्तिहाद समाज में सुधार पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि इन पॉइंट को अपनाए बिना समाज के अंदर सुधार आ जाए, समाज में अमन आ जाए, सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए मैं आपको बता दूं ताकि कोई आदमी ये दावा करे कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि समाज के अंदर सुधार हो, समाज की इस्लाह हो, लेकिन वो आदमी इन 3 पॉइंट्स में ना आए, अपने आप को ना लाना चाहे, तो इसके बगैर सुधार हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बुनियादी चीज़ है खुसूसियत अक़ीदा तौहीद। आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जितना बिगाड़ अक़ीदे के अंदर है, अगर मैं ये कहूँ तो ये कोई झूठ नहीं होगा। पूरा साल भी आपको मैं अक़ीदे पे बयान करूँ तो अक़ीदे का मौजू ख़त्म नहीं होगा। इतना अहम अक़ीदे का मौजू है। लेकिन लोगों के अक़ीदे में कितनी ख़राबियाँ पाई जाती हैं आज के टाइम में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता, वरना बात बहुत आगे चली जाएगी अक़ीदे के ताल्लुक़ से। सिर्फ़ एक नुक्ता मैं आपको देना चाहता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने नबी बनाया और आपने ये कहा, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी अपने रिश्तेदारों को डराइए, आप जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, घर वाले, ख़ानदान वाले हैं। तो क्या कहा था आपने? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ए मक्का वालों, ए मेरे ख़ानदान के लोगों, इस बात की गवाही तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम सब कामयाब हो जाओगे। अक़ीदा तौहीद की जब कुफ़ार मक्का को या आपके ख़ानदान वालों को आपने दावत दी तो उनका रिएक्शन क्या था इसके ऊपर? पढ़े सूरह स्वाद,
आयत नंबर 5, अजअलना आलिहता वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब, क्या हम तमाम माबूदों को जो 360 खाना काबा के अंदर है एक माबूद बना दें? ये बात तो बड़ी अजीब बात है, हमारी समझ से भाग है ये बात। तो उस ज़माने के अंदर भी अक़ीदे की ख़राबी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। शरीयत ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को सबसे पहले इसी की दावत दी कि आप इनकी तौहीद को ठीक करें, इनके अक़ीदे की इस्लाह करें। आप अक़ीदा दुरुस्त, आने वाली तमाम मंजिलें आसान। आज अक़ीदे दुरुस्त नहीं है, अक़ीदे ठीक नहीं है लोगों के। एक जगह फरमाया इन्ना नतारिकु आलिहतना लिशाइरिन मजनून, पढ़े सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37। क्या हम सिर्फ एक मजनू दीवाने के कहने की वजह से अपने माबूदों को छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। आज भी आप किसी को समझाएंगे लोग क्या कहते हैं, मैं हमारे इतने इतने बड़े थे वो सब इन्हीं को मानते थे, क्या वो गलत थे? अल्लाह ने क्या कहा कुफ़ार मक्का के बारे में? आप कुरान को पढ़िए। आप जब इनसे कहा जाता है आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल किया आसमान से, जो वही आसमान से अल्लाह ने नाज़िल किया उसकी तरफ को आइए, तो कहते हैं कि हमने तो अपने बाप दादा को ऐसा ऐसा कर दे पाया था। अल्लाह ने जवाब दिया अगर जो तुम्हारे बाप दादा गलत रास्ते पे जा रहे हो तब भी उनकी बात मानोगे? वही हाल उम्मत का है। तो समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अगर आप चाहते हैं कि समाज की इस्लाह, समाज में सुधार पैदा हो जाए, तो सबसे पहले लोगों के अक़ीदे को ठीक करना होगा आपको। अक़ीदा सही नहीं तो समाज के अंदर सुधार पैदा नहीं हो सकता। अब इसकी मिसाल यूँ समझिए मोटी सी कि जमात अहले हदीस से लोगों का मैच क्यों नहीं खाता, मेन क्यों नहीं खाता? यहाँ डंके की चोट पे तौहीद के सिवा कुछ नहीं है। अगर मैं ये कह दूँ सारी दुनिया की जितनी आबादी है उसको एक तरफ कर लो और हिंदुस्तान की 4 करोड़ आबादी अहले हदीसों की उनको एक तरफ कर दो, ये ज़रा से अहले हदीस पूरी दुनिया पे हावी है अक़ीदे की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर। इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता तौहीद के अंदर। तो तौहीद एक ऐसा बुनियादी सबब है जिसके बगैर समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर सुधार हो ही नहीं सकता। और ऐसा तब होगा जब आप तौहीद के मसले में, अक़ीदे के मसले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे, आप उनके पीछे चलेंगे आप। तो बिना अक़ीदे के कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और रसूल की नाफरमानी से बचो। यही तो आपको सिखाएंगे अक़ीदा क्या होता है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ग़ज़बुल हुन्नी का वाक़या है। एक सहाबी जो है एक बच्ची को आज़ाद करना चाहते थे, बड़ा मशहूर वाक़या, कई मरतबा मैंने आपके सामने बयान भी किया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबी से कि उस बच्ची को मेरे पास लेके आओ। आपने बच्ची को बुलाया और आपने कहा कि बच्ची ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो बच्ची ने क्या कहा, फिस समा, आसमानों के अंदर। आज अपने बच्चों से पूछो तो अल्लाह हर जगह मौजूद है। वो एक छोटी बच्ची क्या करी, अल्लाह ताला आसमानों के अंदर है। और क्या कहा, वह अन्ना का रसूल, आप अल्लाह के रसूल में। प्यारे नबी ने कहा कि मेरे साथी फ़इन्नहा मुमिना, ऐसे कहा यह मोमिना बच्ची है, इसे आज़ाद कर दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद करने से पहले सवाल उससे किया, अल्लाह कहाँ है? यही तौहीद है, यही बुनियादी अक़ीदा है। आज बच्चों के अक़ीदे क्या है, कण कण में अल्लाह है, हर चीज़ के अंदर अल्लाह मौजूद है, हर जगह अल्लाह मौजूद है। ये मुसलमानों की अक्सरियत के अक़ीदे हैं। ये अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से, सिफ़ात के एतबार से अपने अर्श पे मुस्तवी है और अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। उसका इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है। ये एक बुनियादी अक़ीदा है जिस अक़ीदे के ताल्लुक़ से मुस्लिम उम्मत ख़राबी का शिकार हो चुकी है। आज इस अक़ीदे के अंदर सुधार पैदा करने की ज़रूरत है। तो आपने उसको आज़ाद कर दिया। दूसरी बुनियादी चीज़ है इत्तिबा सुन्नत। यहाँ पर भी मुसलमानों की अक्सरियत पटरी से नीचे उतर चुकी है। अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी, रसूल की इताअत फरमाबरदारी। दूसरी वजह यह है समाज के अंदर सुधार पैदा करने की। अगर आप ये चाहते हैं समाज में सुकून, अमन, शांति कायम हो जाए, लोग जो है इस्लामी प्लेटफार्म पे जमा हो जाए, तो दूसरी खुसूसियत है इत्तिबा सुन्नत, अल्लाह के रसूल की इताअत।
जिस अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अना रसूलुन बलागुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की मानो, रसूल की नाफरमानी से बचो। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, नबी की बात नहीं मानी, तो हमारे रसूल की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। नबी ने पहुँचा दिया, उसके बाद हिसाब व किताब तुमसे होना है। तो दूसरी वजह समाज के अंदर सुधार पैदा करने की, वो है रसूल अकरम की इताअत। आज उम्मत की अक्सरियत दावा तो करती है कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, लेकिन हकीकत में अमल के मैदान में रसूल अकरम की इत्तिबा से उम्मत हटी हुई है। और मैं आखिर में एक वाक़या इंशाअल्लाह बयान, इमाम शाफ़ी का बयान करूँगा आपके सामने और बात को ख़त्म करूँगा। बड़ा प्यारा वाक़या, शायद आज तक आपने वो वाक़या सुना भी ना हो, जहाँ तक कि मेरा अपना इल्म काम करता है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिरब्बिकुम, ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी देती है, ज़िंदगी बख्शती है, तो फ़ौरन उनकी बात पे लब्बैक कहो, दौड़ पड़ो वहाँ पर, उसकी बात को कबूल करो। आप आज उम्मत से कहा जा रहा है, अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, अक़ीदे में सुधार पैदा कीजिए, रसूल की इत्तिबा कीजिए। उम्मत बहाने बना के अपना दामन बचा के निकल जाती है। लोग ऐसा ही करते हैं। रसूल अकरम की वो हदीस उसको याद कीजिए जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पे कही थी, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हें दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, मा इन तसमतुम, या आपने कहा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर उनको मजबूती से थामे रहोगे, गुमराह नहीं होगे, जुदा नहीं होगे कभी आप। किताबुल्लाह व सुन्नत नबी व सुन्नती, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत या मेरी सुन्नत। और आगे आपने फरमाया वलन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, और ये दोनों कभी भी जुदा नहीं हो सकती एक दूसरे से, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास क़यामत के दिन हौज़ कौसर में आएंगी। कौन फरमा रहा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस आप मिशकात के अंदर पढ़ें 186 पर, 186 पर। और इमाम नासिरुद्दीन अलबानी ने सही अंजामिया के अंदर हदीस नंबर 2937 पर और 3232 पर रिवायत किया है इसको, आप वहाँ इसको देख सकते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज को सुधारने के लिए दो पॉइंट दे के जा रहे हैं। क्या? अल्लाह की किताब कुरान मजीद और नबी की सुन्नत हदीस शरीफ, ये दो चीज़ आप थाम लीजिए। सीधे हाथ में कुरान ले लीजिए, उल्टे हाथ में हदीस ले लीजिए, हाथ दो होते हैं, तीसरी चीज़ बाकी है ही नहीं। अब तो समाज में सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए रसूल की इत्तिबा, रसूल की इताअत हर हाल में लाज़मी है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक आदमी आया, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने इमाम हुमैदी इनको कहते हुए सुना, और इस वाक़े को अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताबों के अंदर अस्सवाइक़ुल मुरसला के अंदर, और अक़ीदे की सबसे मशहूर, सबसे मुअतबर किताब इमाम तहावी हनफी रहमतुल्लाह अलैह की अक़ीदा तहविया, जिसकी शरह लिखी है इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ ने, उसका तर्जुमा किया है इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ ने अपनी उसी किताब के अंदर, शरह के अंदर, अक़ीदा तहविया के अंदर, जो अक़ीदे की सबसे मुअतबर किताब है, सबसे मशहूर किताब है, अक़ीदा वासितिया और अक़ीदा तहविया इमाम तहावी हनफी रहमतुल्लाह अलैह की। ये और बात है कि हनफी उलमा, हनफी लोग इस किताब पे नहीं चलते हैं, इस किताब को फॉलो नहीं करते हैं। वो अक़ीदे के अंदर अबू हसन अशरी और अबू मंसूर मातुरिदी के मुक़ल्लिद हैं, ये और बात है। लेकिन अक़ीदे की सबसे मजबूत किताब, मोतबर किताब इमाम तहावी हनफी रहमतुल्लाह अलैह की, तो इसकी शरह के अंदर इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ ने एक वाक़या नक़ल किया इमाम शाफ़ी के ताल्लुक़ से। देखिए क्या फरमाते हैं आप। इमाम बुखारी ने कहा मैंने इमाम हुमैदी को कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना? इत्तिबा सुन्नत क्या होती है, आप ये देखिए। आप कहते हम इमाम शाफ़ी के पास बैठे हुए थे, फ़अताहु रजुल, एक आदमी आया और उसने फ़सअलहु अन मसअला, इमाम शाफ़ी से एक मसला पूछा, एक सवाल किया। तो इमाम शाफ़ी ने कहा क़ज़ा रसूलुल्लाह कज़ा व कज़ा, अल्लाह के नबी ने इस मसले में ऐसे ऐसे बताया है, बयान फरमाया है। अब वो आदमी कहता है मा तक़ूल अंता, आप क्या कहते हैं, मुझे आप बताइए इस मसले के बारे में। इमाम शाफ़ी ने क्या कहा?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला ऐसे ऐसे किया है इस मसले के बारे में। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, मा तक़ूलु अंत, आप क्या कहते हैं, मैं तो आपकी राय जानना चाहता हूँ। इमाम शाफी क्या कहते हैं? अब फ़क़ाला सुब्हानल्लाह, अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है। तरानी फ़ी कनीसा, क्या तुम मुझे ईसाई समझ रहा है? तरानी फ़ी बिआ, क्या तुम मुझे यहूदी समझ रहा है? तरानी फ़ी वसत ज़ुल्ला, क्या तुम मुझे हिंदू समझ रहा है? क्या समझ रहा है तुम मुझे? अक़ूल, मैं कह रहा हूँ कज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा व कज़ा, अल्लाह के नबी ने फैसला ऐसे दिया इस मसले के अंदर, और तू कहता है मा तक़ूलु अंत, आपकी क्या राय इस मसले के अंदर? मैं तुझे नबी की बातें बता रहा हूँ और तुम मुझसे मेरी राय जानना चाहता है। क्या समझ रहा है तू मुझे? ईसाई समझ रहा है, यहूदी समझ रहा है, हिंदू समझ रहा है तू मुझे? इमाम शाफी ने डांटा उसको। तो मालूम यह हुआ कि अगर कोई आदमी इमाम से मसला पूछने आ जाए तो इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी को, सामने वाले को, किताब और सुन्नत के मुताबिक मसला बताए, जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला बताया। आप जरा वाक़े को पढ़ें, बार बार सुने इमाम शाफी क्या कह रहे हैं। यही इत्तिबाए सुन्नत है, बगैर इसके समाज के अंदर सुधार हो ही नहीं सकता। आदमी कितने दावे कर ले कि हम तो कुरान को तर्जुमे से पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, अगर नबी की इत्तिबा नहीं है, फ़हम सहाबा नहीं है, वहाँ पर फ़हम सलफ़ नहीं है, रब काबा की कसम में समाज में सुधार हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम कुरान को, हदीस को ऐसे समझेंगे जैसे नबी के सहाबा ने हमें समझाया, उन्होंने समझाता, वैसे समझेंगे तो कामयाब होंगे। तो दूसरा पॉइंट, दूसरी खुसूसियत समाज के अंदर सुधार पैदा होने की, इत्तिबाए सुन्नत, अल्लाह के रसूल की इताअत। बहुत लंबा मौजू है ये भी, बस एक इशारे में आपको देना चाहता हूँ। हालांकि अगर इमाम अबू हनीफा की ज़िंदगी भी आप पढ़ जाओ तो बेशुमार अक़वाल इमाम साहब के आपको मिल जाएंगे किताबों के अंदर। दो अक़वाल से छोटे छोटे, इज़ा सहल हदीस फ़हुवा मज़हबी, जो भी सही हदीस है वही अबू हनीफा का मज़हब है, ये इमाम साहब फरमा रहे हैं। दूसरी, हरामुन अला मन लम यारिफ दलील युफ्ती बेकलामी, उस आदमी को अबू हनीफा की बात पे फतवा देना हराम है, नाजायज़ है, जो जब तक ये ना जान ले अबू हनीफा ने ये बात कहाँ से कही है। एक जगह आप फरमाते हैं, लोगों मेरी हर बात को मत लिखा करो, अबू हनीफा कह रहे हैं, आज मैं एक बात कहता हूँ, कल दूसरी, परसों तीसरी कह देता हूँ। इन सब के बावजूद लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो उनकी बात को फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। हालांकि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की 70 साल ज़िंदगी, 70 साल ज़िंदगी के अंदर कभी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मौके पे ये नहीं कहा लोगों को मेरी बात मानना, मेरी तकलीद करना, मेरी पैरवी करना। हर जगह आपने यही पैगाम दिया है कि अगर मेरी बात के आगे नबी की हदीस आ जाए तो नबी की हदीस की पैरवी करना, मेरी बात को छोड़ देना। ये आपके फरमान बाकायदा हमारे भाइयों की किताबों के अंदर मौजूद है। तो ये दूसरा पॉइंट था समाज की इस्लाह का। तीसरा और आखिरी पॉइंट, इस्लामी मुआशरे का तीसरा पॉइंट, इत्तेफाक व इत्तेहाद। और ये इत्तेफाक व इत्तेहाद कैसे होगा? जब पीछे के दो पॉइंट हम अपने हाथों में थामेंगे तब होगा। आप अक़ीदे में सुधार पैदा कीजिए तो तमाम मुसलमान अक़ीदे तौहीद पे जम गए। अक़ीदे तौहीद पे जमने के बाद नबी की इत्तिबा, नबी की सुन्नत की पैरवी, तो तौहीद के साथ में इत्तिबा सुन्नत भी आ गई। अब अल्लाह कहता है कि जब दो चीज़ें तुम्हारे अंदर आ गई तो तीसरी चीज़ इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम कीजिए अपने अंदर। अब और इत्तेफाक व इत्तेहाद की मिसालें सहाबा की ज़िंदगी पढ़िए, एक नहीं हज़ारों मिसालें हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, सूरह इमरान के अंदर बड़ी मशहूर आयत है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आज उम्मत थामने को तैयार नहीं है, बटी हुई है ना, बिखरी हुई है। नतीजा जगह जगह हादसे, परेशानियाँ, मुसीबतें, आफतें टूट रही हैं। इसीलिए जो अल्लाह ने कहा था जमीआ, एक साथ मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। थामा तो है अपने अपने हिसाब से, हमारा तो ये है हम इसे पढ़ते हैं, उनका वो है वो इसे पढ़ते हैं, सबकी अपनी अपनी तफसीरें मौजूद हैं। नतीजा यही है, इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करना है। कुरान मजीद को मिल के थाम लो मजबूती के साथ में। फैसला अल्लाह के रसूल की हदीस करेगी। समझाएंगे सहाबा, क्योंकि सहाबा को नबी ने समझाया था। रब ने कहा वला तफर्रकू, बटो मत, भागो मत, एक जगह खड़े रहो, इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम रखो अपने अंदर। और कैसे होगा? वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदा, अल्लाह की नेमतें अपने ऊपर याद करो जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे सीनों के अंदर मोहब्बतें कायम कर दी।
फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना, उसकी मेहरबानी से, उसके फज़ल से तुम सब भाई भाई बन गए। लेकिन तुमने उसको समझा नहीं भाई भाई होने को। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, जहन्नम के गड्ढे तुम पहुँच चुके थे, तुम जहन्नम में गिरने वाले थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, उस रब ने तुम्हें बचा लिया जहन्नम की आग से, जहन्नम से गड्ढे से। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल के बयान कर रहा है ताकि तुम रास्ता पा सको। इतनी वाज़ेह आयतें होने के बाद भी उम्मत की बात बुद्धि में नहीं आती है। वमा तफ़र्रक़ू, जब तक इसको नहीं समझोगे, इससे नहीं हटोगे, तब तक इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। एक जगह अल्लाह ने फरमाया वअन्निफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़ी वअन्नफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके सीनों के अंदर मोहब्बत पैदा की है। ऐ नबी, अगर आप रोए ज़मीन की तमाम चीज़ें भी खर्च कर डालते तब भी आप इनके अंदर मोहब्बत पैदा ना कर पाते। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह का इनाम है कि उसने तुम सब के अंदर मोहब्बत कायम कर दी। हकीकत में यही बात है, अल्लाह ही की तरफ से मोहब्बत आती है, सीनों के अंदर पैदा हो जाती है। तो इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, रसूल अकरम जो हमें इशारे दिए गए अक़ीदे तौहीद, इसके अंदर मजबूती पैदा कीजिए। दूसरी चीज़, इत्तिबाए सुन्नत में जम जाइए, डट जाइए इत्तिबाए सुन्नत पर, अल्लाह के रसूल की इताअत पर। तीसरी चीज़ है इत्तिफाक और इत्तिहाद। अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद के अंदर, इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये उम्मत एक ही उम्मत है, एक उम्मत तुम सब हो, एक उम्मत बन के रहो। और अल्लाह ने कहा कि मुझसे डरते रहो, एक जगह कहा कि मेरी इबादत करते रहो, मेरी पैरवी करते रहो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये उसूल समझाया, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर सुधार कायम कैसे हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग आपस में मिलते हैं इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने के लिए, तो थोड़ा मोटा इख्तिलाफ भी हो जाता है। 3 जमातें मान लीजिए आ गई और तीनों को बात समझ में आ गई कि वाकई बात सही है, तौहीद अच्छी होनी चाहिए, अक़ीदा मजबूत होना चाहिए और रसूल अकरम की इताअत के बिना कुछ है ही नहीं। आइए अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करते हैं। लेकिन एक इख्तिलाफ छोटा सा हो गया तीनों जमातों के अंदर, जो 2 स्टेप पूरे कर चुके, तौहीद भी अपना चुके, इत्तिबाए सुन्नत भी अपना चुके, लेकिन तीसरे मौके पे आके इख्तिलाफ हो गया। अब अल्लाह ने उसका भी हक बता दिया। कुरान को अगर ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है, तो मेरे भाइयों ऑटोमेटिक हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आपके अंदर ऑटोमेटिक इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम होगा, तौहीद आपकी मजबूत हो जाएगी, इत्तिबाए सुन्नत पे ऑटोमेटिक जम जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ईमान लाओ, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अपने में से साहिब अम्र, उलमा और हुक्काम दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, उनकी इताअत करो। 3 बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और अपने में से उलमा या हुक्काम की इताअत, उम्रा की इताअत। फ़इन तनाज़अतुम, लेकिन अगर इख्तिलाफ हो गया, 3 चीज़ें, अल्लाह की बात, रसूल की बात, उम्मा के पास आके, आलिमों के पास आके, हाकिमों के पास आके इख्तिलाफ पैदा हो गया तीसरे पॉइंट पर, अब क्या करना है आपको? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अपने इख्तिलाफ को अल्लाह के दरबार में ले जाओ, अपने इख्तिलाफ को, अपने झगड़े को रसूलुल्लाह के दरबार में ले जाओ, वहाँ से जो फैसला बन गया उसको मान लो। यानी पता ये चला आयत करीमा से, अगर इमाम से किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो इमाम की बात अल्लाह उसके रसूल के दरबार में पेश की जाएगी। अगर इमाम की बात अल्लाह उसके रसूल से मैच खा गई तो उसकी बात मानी जाएगी। और ये बात इमाम की मानना, अल्लाह उसके रसूल की बात मानना है। हकीकत में इमाम की तकलीद नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की बात मानना है। लेकिन अगर इमाम की बात टकरा रही है तो इमाम की बात को छोड़ दिया जाएगा, अल्लाह उसके रसूल की बात को अपनाया जाएगा, झगड़ा ख़त्म। सूरह निसा आयत नंबर 39 पढ़ें, बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके बगैर समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर सुधार पैदा नहीं हो सकता। हालात को समझ रहे हैं आप, हालात का जायज़ा अच्छी तरह ले रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी क़ुव्वत, आपकी ताकत बनी रहे, आप इकट्ठे रहें, कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके, तो अक़ीदे में सुधार पैदा कर लीजिए, सुन्नत की पैरवी इस पर जमा हो जाइए और अपने अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम कर लीजिए। वरना
आप जानते हैं हिंदुस्तान के हालात क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको कहता हूँ तो आपकी बात समझ में नहीं आती है। इसमें कोई फ़ायदा है नहीं कुछ इशारा दे के, वहाँ पर बहुत मरतबा इशारे दिए गए लेकिन आपकी समझ में आता नहीं है कुछ। अक़ीदे तौहीद मजबूत कीजिए, सुन्नत की इत्तिबा अपना लीजिए और अपने अंदर इत्तेफाक और इत्तिहाद कायम कर लीजिए। इसी बुनियाद पर इंशाअल्लाह समाज के अंदर सुधार ऑटोमेटिक कायम हो जाएगा। आप में सुधार पैदा होगा इंशाअल्लाह, इस्लाम हमारे बीच आ जाएगा। इस्लाम हमारे बीच आएगा तो अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जिस दिन अल्लाह की मदद आ गई उस दिन कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए इन तमाम बातों को सुनने के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए वो हमें इन बातों को समझने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।